स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एक इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में शुरू हुआ। इसका मकसद था कि खासकर एजुकेशन को बढ़ावा दे और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे तो गवर्नमेंट से आपको यूनिफॉर्म मिलता है, टेक्स्ट बुक मिलता है, बैग भी मिलता है, इवन माशाल्लाह अब तो अच्छा गर्म खाना भी मिलता है। लेकिन जब भी हम स्कूल जाते थे वॉलंटियर वर्क करने के लिए, एचएम और स्टाफ का कंप्लेंट रहता था कि यार सर हर साल स्ट्रेंथ कम हो रही है। हमने सर्वे किया, सर्वे करने के पता चला कि उनकी माँ बाप की माली हालत की वजह से वो बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास स्टेशनरी नहीं होती थी। ये सब कुछ मैं लिखने के लिए कापी तो चाहिए थी। वही देगा कि ये सर्वे में हमें वो पता चला, वहाँ से हमने शुरुआत की कि चलो बच्चों को एक स्टेशनरी का मुहिम कराएं उनको। अगर स्टेशनरी जब मिलेगी तो उनको हर एक बुक भी मिलेगा, बुक भी मिल जाएगी गवर्नमेंट से, यूनिफॉर्म, शूज़, बैग, खाना, साथ में स्टेशनरी मिलने से उनको आसान हो जाएगा लिखने में। तो वो एक 3 महीने 4 महीने आज जब आने लगेंगे वो एडिक्शन जैसा लग जाता है बच्चों को। तो इसी तरह से वो हमने कोशिश शुरू किया 4 स्कूल से। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 तक 40 स्कूल अडॉप्ट किए हमने और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 बच्चों को हमने मदद की, स्टेशनरी प्रोवाइड किया। तो स्टेशनरी में जो नोटबुक होता है, पेंसिल होता है, ज्योमेट्री होता है, उनकी क्लास के मुताबिक। हाई स्कूल के लिए ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है, तो बैग्स मिलते हैं। और जैसे ही बढ़ते गए हमें स्कूल्स का इजाफा होता गया, हम ऐड करते गए। साथ में टीचर्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग, बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो एक है स्कूल को बच्चों को आना, वो ये सपोर्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में ट्रेनिंग देना। और दूसरी बात आती है जब हम घर का माहौल सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली अब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। इसलिए लेडीज़ को हमने ट्रेलरिंग कोचिंग स्टार्ट किया, ट्रेलरिंग सेंटर स्टार्ट किया। वो ट्रेलरिंग सीखे, एम्ब्रॉयडरिंग वर्क सीखे और कैंडल मेकिंग, ऐसे जो जॉब स्किल रिलेटेड है वो ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 200 लेडीज़ उससे फ़ायदा उठा के खुद ही एक दिन में 300 रुपये 400 रुपये कमा रहे हैं। जब वो आमदनी होगी डेफिनेटली वो बच्चों को भेजने के लिए आसान होगा। सो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हम बच्चों के लिए, ट्रेनिंग, उसके बाद माँ बाप के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद थर्ड में जैसे एक करियर गाइडेंस करना है बच्चों को, जैसे 10th पास करते हैं क्या करना है आगे जाके, उन लोगों को करियर गाइडेंस और उनको फीस में थोड़ा बहुत उनको मदद करने के लिए हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। ऐसे तो हम कैश मना करते हैं, डायरेक्टली कॉलेज को एडमिशन देते, लेकिन हालात देखते हमने सोचा कि यार चलो कैश का इंतजाम करें बच्चों को, थोड़ा बहुत उनके गवर्नमेंट स्कूल के लिए फ़ायदा हो। इसी तरह स्टार्ट किया। आज हमने ये पहला दिन है, एक स्कूल बसंतगुड़ी में किया, कम से कम वहाँ पे 28 से 30 बच्चे थे, उनको वहाँ पे भी पैसा, सर्टिफिकेट, गिफ्ट दिया और यहाँ पे टैंक गार्डन में है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट ईयर आ रहा है कि पासेस दे बच्चों के लिए जो दूर दराज से आते हैं, उनको बस पासेस फ्री में हम दे ताकि उन आने के लिए आसान हो जाए। सो इसी तरह एक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक उनको करियर गाइडेंस देना और दूसरा उनको माहौल बना के वो स्कूल को आराम से विदाउट एनी दिक्कत, और उसी तरह उनको करियर गाइडेंस करते हुए उनकी जर्नी में हम साथ देना चाहते हैं। इसी तरह हम साथ चल रही है। और क्या स्कूल तो टारगेट हमें हमारा 500 बच्चों को टारगेट करें, तो हमने ऑलरेडी व्हाट्सअप कर चुके हैं। ऐसे तो हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट आई है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ गई, इवन कोप्पल से है, कुष्टगी से है, रायचूर से है, भंडारी से है और कोलार डिस्ट्रिक्ट से भी, चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट से है। हम लोग जब भी इंफॉर्मेशन हमारा पास आता है हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उन लोगों को ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तभी जाके हम लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम जब फेस टू फेस मिल रहे हैं तो पता चलता है कि यार लेने वाला बंदा ठीक है तो हम कैश देते हैं। अगर हम दूर दराज से हैं तो उन लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही उनको पैसा मिलता है, अदरवाइज हम डायरेक्टली कॉलेज के लिए अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं उनकी फीस के लिए। ऐसे मैंने सर बोला कि आप टॉपर को दीजिए, मैं बोला मैं टॉपर को नहीं दूंगा, हमारा मकसद कि हर किसी को फायदा मिले। आज टॉपर है तो ठीक है, अगर लो ग्रेड है उसको भी इंकरेज करना चाहिए, जब भी उसको हम नीचे वाले को उठाएंगे तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। हम उसे को वही तो यार तो लास्ट परसेंटेज कम है तुम्हारा, तुम वहीं पे रहो, तो वो बंदा डिप्रेशन में वहीं पे रह जाएगा। हम लोगों का मकसद है कि नीचे वाले को पहले ऊपर उठाए ताकि वो भी आगे। हर एक बंदे के पास टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला जब भी किसी को पैदा किया हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। हमारा मकसद है कि एक को बढ़ाना एक गिराना नहीं है, हम लोगों का मकसद सभी को एक ही तरह ट्रीट करो, जो कमजोर है उसको और थोड़ा लिफ्ट दो, इंशाल्लाह वो सभी के साथ बना आए और वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, बस वही मकसद है। क्योंकि आज माहौल ऐसा है कि बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10th पढ़े 12th पढ़े उससे ज़िंदगी नहीं होती है, क्योंकि आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है एजुकेशन क्वालिटी बढ़ रही है और नेचुरल है कि मर्द बाहर कमाने जाएंगे, घर में तरबियत तमीज़ तहजीब जो भी है लेडीज़ को सिखाना पड़ता है, माँ को सिखाना पड़ता है। तो उसके लिए वो बेसिक नॉलेज उस बच्ची में पहले से ही देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्ची नहीं पढ़ेगी तो आगे अपने औलाद को क्या पढ़ाएंगे, अपने ख़ानदान में अच्छा बुरा क्या सिखाएंगे।
तो ये सबसे ज़्यादा बाप से ज़्यादा बड़ा फ़र्ज़ माँ में होती है पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारे सोसाइटी को, हमारे कौम को आगे बढ़ाना, उनको सही चीज़ें सिखाना हमारा भी फ़र्ज़ है। तो जितना भी वक्त हमको मिलता है उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस कौम तक पहुँचे, उनको अच्छा बुरा सिखाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। आज के माहौल में बच्चों का पढ़ना बहुत